डोनाल्ड ट्रंप जब पहुंचे हैं चाइना तो स्वागत उनका बेहतरीन लेवल का किया गया और करना ही पड़ेगा। खान साहब, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कमर साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ट्रंप साहब पहुंच गए हैं चाइना। ट्रंप साहब की पॉलिसी ये है कि मैं एक सुनने में आया है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रेड वो बनाना चाहते हैं, आई थिंक चाइना के साथ मिलके। और दूसरा, आप इस विजिट को कैसे देखते हैं ओवरऑल? चाइना विजिट किया, अभी ट्रम्प पहुंचे हैं वहाँ पे। ओनली वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे चाइना के, एम्बेसडर ऑफ चाइना टू यूएस वर देयर। सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनके लीडर्स जो हैं वो एक टेबल पर बैठने वाले हैं और इसी बैकड्रॉप में डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच चुके हैं चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ एक हाई स्टेक समिट के लिए। लेकिन इस बार सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं हो रही है, इस बार ट्रंप अपने साथ अमेरिका के टॉप सीईओज भी लेकर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेलीगेशन में जो है हास को ईरान को टोल नहीं देना चाहिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप जब पहुंचे हैं चाइना तो स्वागत उनका बेहतरीन लेवल का किया गया और करना ही पड़ेगा। ऐसा होता है, किसी इंसान से लड़ाई होती है, दुश्मनी होती है, लेकिन फिर भी जब वो घर आता है तो हम उसको इज्जत देते हैं। तो ये देखिए, जहाज से गुलाबी सुअर चाइना में उतर रहा है चीन के एयरपोर्ट पर। फैक्ट की बात अब ये है कि शी जिनपिंग रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति चाइना का पहुंचा था लेने के लिए, लेकिन शी जिनपिंग ने अपनी जो है दिखाई है यहां पर कि वो खुद नहीं पहुंचे ट्रंप को रिसीव करने के लिए। बाकी सारे इंतजामात बहुत खतरनाक और बेहतरीन लेवल के थे। दोस्तों, कल रात को ही डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं चाइना। अभी तक शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं हुई है। आज शी जिनपिंग से आमने सामने मुलाकात होगी। भारत आए हुए हैं ईरान के विदेश मंत्री। इस पर तरह तरह की बातें बढ़ा चढ़ाकर गोदी मीडिया आपको बताएगा, लेकिन हकीकत यह है कि ब्रिक्स की। खान साहब, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कमर साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ट्रंप साहब पहुंच गए हैं चाइना। ट्रंप साहब की पॉलिसी ये है कि मैं एक सुनने में आया है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रेड वो बनाना चाहते हैं, आई थिंक चाइना के साथ मिलके। और दूसरा, आप इस विजिट को कैसे देखते हैं ओवरऑल? तीसरा, मुझे एक ये चीज़ समझाएं कि ट्रंप ने ये कहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू मैनेज चाइना थ्रू एलाइज एंड फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स, मैं डायरेक्ट डील करूंगा इसको। तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका की सारी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि एलाइज के जरिए चीज़ें करने की, वो तो ख़त्म हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया की रेलिवेंस, वेयर डू यू सी दिस? या कि आप समझते हैं कि इनकी कोई रेलिवेंस उनके पास नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि चाइना इज अ पावर विच इज ऑलरेडी रेजन। सो हाउ टू, इसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, मैनेज करना है। तो वो समझते हैं मैनेज हम खुद करें, बजाय इसके कि हम अपने पार्टनर्स को बहुत कुछ दें और ये आगे से उसको मैनेज करें। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? आपके सवाल में कई सवाल है। तो पहला सवाल ये देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में काफ़ी तब्दीली आ गई है विथ रिगार्ड्स टू फॉरेन पॉलिसी इन जनरल और चाइना को लेकर। जब डोनाल्ड ट्रंप पहले टर्म में आए थे तो चाइना वॉज अ राइजिंग पावर। ठीक है, ये 8 साल के बाद जा रहे हैं बीजिंग। आपको याद है, मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि मैं बाय रोड गया हांगकांग से शेंगेन, और रास्ते में सोच रहा था कि मैं वहाँ पहुँचकर एक शो करूँगा और इस शो का टाइटल होगा कि व्हेन विल इंडिया कैच अप विथ चाइना। ये मैं करने वाला था। पहुँचकर कुछ 40-45 मिनट की वो ड्राइव थी। 3 मिनट लगे थे मुझे टोटल इमिग्रेशन करने के लिए शेंगेन में। बट एक आधा घंटा क्या देखा मैंने शेंगेन, मैंने टॉपिक चेंज कर दिया टू कुछ वॉर है वो सारा चल रहा है, और जो ताइवान टेंशन है दूसरी तरफ, ये सारी चीजें, दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके लीडर्स जो हैं वो एक टेबल पर बैठने वाले हैं और इसी बैकड्रॉप में डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच चुके हैं चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ एक हाई स्टेक समिट के लिए। लेकिन इस बार सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं हो रही है, इस बार ट्रंप अपने साथ अमेरिका के टॉप सीईओज भी लेकर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेलीगेशन में जो है
टेक और बिजनेस वर्ल्ड के कुछ सबसे पावरफुल नेम्स शामिल हैं, इंक्लूडिंग लीडर्स लिंक टू एआई, सेमीकंडक्टर्स, फाइनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक डिप्लोमेटिक विजिट है या अमेरिका और चाइना के बीच में इकोनॉमिक कोल्ड वॉर को टेम्परेरी पॉज लगने वाला है। और क्योंकि अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। यूएस चाइना रिलेशंस पिछले कुछ सालों में टैरिफ्स, सैंक्शंस, एआई चिप रिस्ट्रिक्शंस, ताइवान टेंशन और सप्लाई चेन बैटल्स की वजह से हिस्टोरिक लो पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब सडनली ट्रंप का टोन सॉफ्ट होता नजर आ रहा है। ट्रंप ओपनली ये बात कह रहे हैं कि शी को वो चाइना को अमेरिका और ये सारा कुछ जो बिजनेस है उसके लिए उनको ओपन करना होगा, उन्हें बातचीत करनी होगी और जो सारी चीजें हैं वो डिमांड एंड एवरीथिंग उसकी वो बात करें। अब यही सबसे बड़ा सिग्नल है, क्योंकि अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स भी चाहिए, उनको सप्लाई चेन स्टेबिलिटी भी चाहिए, चाइनीज मार्केट एक्सेस भी चाहिए और एआई रेस में एज मेंटेन भी करना है। वहीं चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना को चाहिए सैंक्शन रिलीफ, सेमीकंडक्टर एक्सेस, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में रिलैक्सेशन और स्लो जो उनकी इकोनॉमी हो रही है उसको स्टेबलाइज करना चाहते हैं। लेकिन असली टेंशन ट्रेड नहीं, ताइवान है, ईरान वॉर है, एआई सुप्रीमेसी और जो ग्लोबल लीडरशिप का पूरा बैटल है। रिपोर्ट्स की हम बात करें तो ये पूरा समिट है जिसमें ताइवान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर एजेंडा जो है वो इनका मेजर पॉइंट्स है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये देखने वाली है कि 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे तब चाइना कंपैरेटिवली वीकर पोजीशन में था, लेकिन 2026 का चाइना जो है कंप्लीटली डिफरेंट है, मोर कॉन्फिडेंट, मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस और इकोनॉमिकली फार मोर अग्रेसिव। तो सवाल यहाँ